नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भक्ति अमृत कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे करवा चौथ की कहानी। चलिए हम कथा आरंभ करते हैं, लेकिन उससे पूर्व हम आपको बता दें कि कार्तिक माह में बोले जाने वाली तथा सुने जाने वाली सभी कहानियाँ हमारे चैनल पर डाली हुई है। आप चाहो तो वो भी अवश्य सुने। और आज की हमारी करवा चौथ की कहानी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखना न भूलें। अब हम हमारी आज की कथा आरंभ करते हैं। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने 7 बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्णा चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ ही भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बुलाया। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा जब खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया, एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर चालनी से ढककर कहा कि बहन चांद उग गया है, अर्घ दे ले और खाना खा ले। तब बहन ने भाभीयों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। तब भाभी बोली कि बाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेली ही खाना खाने बैठी। पहले कोर में ही बाल आया, दूसरा कोर खाने ही लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया कि जवाई राजा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही कभी सफ़ेद, कभी काला, कभी नीले रंग का कपड़ा हाथ में आया। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग का आशीष देवे उसको ही यह सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें भाइयों का सुख देखना कि आशीष देती गई, किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पलने में सोती हुई जेठू थी। जेठ की लड़की झूल रही थी, उसे पैर छूने लगी तो वह बोली कि सील हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। वह वाक्य सुनते हुए उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दो। और वही अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बची कुची ठंडी बासी रोटी दासी के हाथ से भेज देती थी और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माघ महीने की तिल चौथ आई और बोली, करवा पीला, तू करवा पीला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पीला। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा ही करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी वैशाख माह की वैशाखी चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह वैशाखी चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बातें कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पाँव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि मेरे से ऊपर बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वह ही नाराज हुई है, इसलिए तू उसके पैर मत छोड़ना, वही तेरे सुहाग को अमर कर सकती है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता है। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, धनी भुकानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले,
जब साहूकार की बेटी ने माता के पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तो मेरा व्रत भंग करने के कारण उजड़ा है। मैं ना समझ थी, मुझे इतना बड़ा दंड मत देवो। तब चौथ माता बोली, पापिनी हत्यारिनी, मेरा पैर क्यों पकड़कर बैठी है? मेरा पैर छोड़ दे। तब वह बोली, मेरी बिगड़ी हुई आपको ही बनानी पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जगत की माता हैं और सबकी इच्छा पूरी करने वाली है। तब चौथ माता खुश हुई और आँखों में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी, बिंदी में से रोली निकाली और सबसे छोटी उंगली से उसके मरे हुए पति पर छींटे दिए। छींटे देते ही उसका मरा हुआ पति उठकर बैठा हो गया और बोलने लगा। मुझे बहुत नींद आई। जब वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उज्मन करो। उधर ननद रोटी देने आई तो उसने 2 जनों के बोलने की आवाज़ सुनी तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू व बेटा दोनों जिम रहे हैं, वह चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी, ये कैसे हुआ? बहू बोली, यह सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। और सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहागिन होने का आशीष दिया। लेकिन वह बोली कि पूरे नगरवासियों को यह बात कैसे सच लगेगी। तब बहू बोली, यदि उल्टा करवा फेर देंगे तो यह वापिस मर जाएंगे और सीधा करवा फेर देने से वापिस जीवित ही रहेंगे। तब पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई देखने आवे। सीधा करवा फेरते ही उसका पति जिंदा हो गया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग उजाड़ा वैसा किसी का नहीं उजाड़ना। जैसा वापस उसका पति जीवित किया वैसा सभी का करना। कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वालों को सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो मंगल करनी, दुख हरनी, चौथ माता की जय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस कथा के बाद गणेश जी की कथा भी बोलनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी की कथा के बिना कोई भी कथा अधूरी होती है। गणेश जी की कथा भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी और अर्घ्य देते समय बोले जाने वाले दोहे भी। जय श्री कृष्ण, जय गणेश जी की।